मथुरा। मथुरा से। जी, क्या काम करते हैं? मैं परफ्यूम का काम करता हूँ। परफ्यूम का काम करते हैं। अरे बाप रे बाप, वाह जी, चुनाव से पहले परफ्यूम याद आ जाता मुझे। जी बोलिए। 2 लाइन। हाँ जी। लूटा तुमने देश बहुत, अब लूटा तुमने देश बहुत, अब लूट न पाओगे। मोदी जी की आंधी में कहीं नजर न आओगे। मोदी जी की आंधी में फिर से बह जाओगे। जय श्री राम। ऑफ कोर्स। जा, आपको एक चीज मैं बता दूं, मैं बहुत अच्छी तरह से आपको एक चीज, मैं इधर इसलिए नहीं आ रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं क्यों नहीं आ रहा हूं मैं इधर। एक आदमी के चलते जब शो खराब होता है तो सब लोग को सफर करना पड़ता है और सारे लोग सफर करेंगे। मैं कहां से आना हुआ आपका? वाराणसी से। वाराणसी से। वाराणसी में कहां से, कहां के रहने वाले? वाराणसी में कहां रहते हैं? गोदौलिया। गुदौलिया। अरे हे, क्या नाम हो गया आपका? डॉक्टर प्रद्युम्न कुमार सिन्हा। डॉक्टर प्रद्युम्न कुमार। बताता हूं, उन पर वेट करना तुम जरा। जी जनाब। राकेश भाई हमारे कह रहे थे 2 लोग बेरोजगार हो गए। हाँ। तो वायनाड की जनता और अखिलेश जी जहां से चुन के आए उस जनता पर आप कहीं न कहीं से शक कर रहे हो, मान रहे हो ना इस बात को? आपकी जीत के आए हैं चुनाव, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो जीता हुआ नेता होता है वो जनप्रतिनिधि होता है, उसका नाम जनप्रतिनिधि होता है। राकेश जी अहंकार नहीं, और दूसरी परिवार की भाषा आप बोल रहे थे। अजीत पवार जी क्या है? आते हैं परिवार से। राजभर जी क्या है? बेटा, पिताजी। जयंत चौधरी कौन है? दादाजी को भारत रत्न दिया, जयंत चौधरी को मिला लिया आपने। ये परिवारवाद है आपका। और परिवारवाद सुनो आप, अभी दिल्ली के अंदर सुषमा स्वराज जी की बिटिया को टिकट दिया ना, मुझे आपत्ति नहीं हुआ, आपका परिवारवाद चलता है, हम मानते हैं। सुनो, लेकिन आपने उससे भी एक कदम आगे बढ़ने का काम किया, लोकतंत्र को तार-तार किया है। जी जी जी। पहली बात तो कांग्रेस को और कांग्रेस के प्रवक्ता के ऊपर केस चलना चाहिए। जो 20 साल से एक 50 साल के युवा को जबरदस्ती नेता बनाने पे लगा है और नेता नहीं बन पा रहा है, ये उत्पीड़न का केस इनके ऊपर लगना चाहिए। इनको अब्राहम लिंकन को पढ़ना चाहिए, सजेशन है मेरा। कितनी बार चुनाव लड़े और कब राष्ट्रपति? राइट जनाब। जी प्रतीक जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी परिवारवाद जो मानसिकता है उससे बाहर ही निकल पा रहे। राहुल गांधी को निशांत जी, राहुल गांधी को कंपेयर कर रहे हैं वो अब्राहम लिंकन से। अब देखिए, भाई साहब ने बोला 20वीं बार लॉन्च कर रहे हैं। अब अब्राहम लिंकन ने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ना ही उनके किसी परिवार ने उनको बार बार लॉन्च किया था। वो तो अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से जिस एज में भी आकर उन्होंने नाम किया। लेकिन परिवारवाद की बात हुई और परिवार की बात हुई तो प्रतीक जी, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में परिवारवाद के 2 एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ जहां से बिहार से ये बात हुई है। बिहार के लालू परिवार, जिन्होंने अपने परिवार को केंद्र में रखकर सिर्फ अपने परिवार का विकास किया और प्रदेश को गरीबी और करप्शन से के जाल में फंसाया। दूसरी तरफ दूसरा परिवार जिसने देश पर शासन किया, उन्होंने देश को गरीबी और करप्शन के जाल में फंसाया और खुद को सिर्फ और सिर्फ खुद की उन्होंने अपनी तरक्की की है। आज ये लोग बात करते हैं परिवारवाद की। आप ये बताइए, क्या इनके पास कोई और चेहरा नहीं है राहुल गांधी के अलावा कि 75वीं बार खुद को लॉन्च कर रहे हैं? भैया, इनको बताते हुए दिक्कत होती है कि उसी परिवार के 2 व्यक्ति देश के सुरक्षा और देश की अखंडता के लिए शहीद हुए। डर क्यों लगता है आपको? क्या इंदिरा गांधी की हत्या नहीं हुई? राजीव गांधी की हत्या नहीं हुई? बोल पाओगी आप? एक निशान का व्यक्ति मरा हुआ है तो बताओ चैलेंज है। अरे 2 परिवार, 2 को खोया है हमने इस देश के अखंडता और एकता के लिए। आप उनका भी व्यवहार सुधरना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप एक पब्लिक जेस्चर होता है, उसका ध्यान रखा करिए, थोड़ा उंगली का थोड़ा सा ध्यान रखा। जी जी। कांग्रेस का चरित्र है, किसने महिलाओं का सम्मान करते हैं आज इन्होंने दिखा दिया। एक झूठ साबित करने के लिए और अपने परिवारवाद की मानसिकता को साबित करने के लिए इन्होंने देश के लाखों करोड़ों, वो लोग जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, क्या कुर्बानी सिर्फ राजीव गांधी ने दी है? क्या वो कुर्बानी, आप ये बताइए, आजाद हिंद फौज को आपने सम्मान क्यों नहीं दिया? आजाद हिंद फौज के लोगों को आपने होमगार्ड बनाने की बात की, वो सम्मान। आराम से सारे लोग बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे। आपको आई विल गिव यू चांस। सारे लोग गुप्ता जी, मैं 4 बार बोल चुका आपसे,
बार बार मत उड़ा करिए जी। प्रतीक जी देखिए, जब बात आती है ना देश पे कुर्बानी देने की, अगर आप परिवारवाद से ग्रसित नहीं है तो फिर आप करोड़ों लोग जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, क्या सिर्फ गांधी परिवार ने कुर्बानी दी है? आजाद हिंद फौज की बात की, आजाद हिंद फौज जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी ने उनको होमगार्ड बनाने की बात कही, क्यों उनको सम्मान नहीं मिला जो उनको डिजर्व करते? राइट प्लीज जी राइट, मैं आपको चांस देता हूं, मैं चांस दूंगा जी। आइए हुजूर, समाजवादी पार्टी जी। कुर्बानी की बात हमारी बहन कह रही थी, कुर्बानी कौन दिया है? क्या सावरकर वो अंग्रेजों का दलाल? मुझे मालूम है। यहाँ आइए। नेताओं को जवाब देने के लिए जनता काफी होती है जी। क्या नाम है भैया? अमरनाथ झा। अमरनाथ झा कहाँ से? वो बिहार से। बिहार ठीक, झा तो बिहार। बोलो जी। आ रहे बेरोजगारी के जी आ रहे। ये सावरकर को कह रहे हैं, एक गांधी जी हमारे पूजनीय है। गांधी जी नेहरू जी पूजनीय थे, हैं, विचारधारा उनकी गलत थी। अगर उन्होंने कॉरिडोर बना दिया होता गांधी जी ने, आइए कहें सावरकर जी को गाली दे रहे हैं। सर विनम्र से आपसे मैं हाथ जोड़ता हूं, और बहुत बड़े पार्टी के बहुत बड़े कार्यकर्ता होंगे, नेता होंगे, आप जो भी होंगे, हम लोग तो यहाँ पे रह के जो है कुछ नहीं, बिहार यूपी से आए हैं। हमारे यहाँ तो लालू जी और एक मुलायम जी दो ही हैं, 4 दिन यहाँ और 4 दिन वहाँ। सावरकर जी के बारे में आप क्या जानते हैं? 2 लाइन बोल सकते हैं? सावरकर का फुल फॉर्म क्या होता है? संधि विच्छेद बताइए आप, बताइए संधि विच्छेद, सावरकर बताइए संधि विच्छेद। नहीं, आप क्या काम करते हैं मैं जानना चाहता हूँ। व्याकरण के आदमी है क्या नाम है आपका? अमरनाथ झा सर। अमरनाथ झा, सुनिए मैं बिल्कुल चांस दे दूंगा आपको, एक चांस आपको बिल्कुल। नहीं बिल्कुल चांस नहीं, सारे लोग बैठेंगे आराम से बैठेंगे। झा साहब वहां पे, झा साहब। मैं बिन्नू जी, बड़े आराम से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आप बड़े आसानी से कह के जा सकते हैं, लेकिन ये पब्लिक डिबेट है। अगर आप किसी के ऊपर लांछन लगाएंगे या, और वो भी वीर सावरकर के ऊपर, तो आपको यू हैव टू प्रूव। और 8 भाई, कभी आप सेलुलर की जेल देखा आपने? गए कभी क्या? कितने भाई कितने की है? आपके घुटने भी लड़ाई गए। अरे आपको कुछ नहीं पता ही नहीं है आपको जी, बिल्कुल नहीं पता। क्या आइए सर, सावरकर पे अंगुली वही उठाए जो एक दिन बिन्नू डिबेट से बाहर जाना पड़ेगा, 2 सेकंड लगेंगे, डिबेट से बाहर जाना पड़ेगा। यू हैव टू बी डिसिप्लिन एंड सिट हियर। आपको चांस दे दूंगा मैं जी। वही उठाए जो केवल एक दिन कोल्हू में बैल की जगह खुद लग के दिन भर में 250 ग्राम तेल निकाल के दिखाए। सावरकर रत्नागिरी में जब दलितों को मंदिर में प्रवेश वर्जित था, सावरकर सामने आकर दलितों को शांतिपूर्वक मंदिर में प्रवेश कराए।